अरे आज तो 8 बज गए और तुम अभी तक सोई हुई हो। उठ जाओ अब तो। अरे अब तो देवरानी जी आ गई है, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अरे वो तो अभी नई नई आई है, उसे थोड़ी ना कुछ पता। तुम जाओ, जाकर मदद करो उसकी कुछ। अच्छा, बड़ी हमदर्दी जाग रही है आपको। जब मैं शादी करके आई थी तब तो किसी ने नहीं की थी मेरी मदद। अरे तुम्हारी बात अलग है, तुम तो पहले से ही जिम्मेदार हो ना। वाह जी, ये एक तारीफ है क्या? अरे यार उठ जाओ ना, चाय बना दो मेरे लिए, ऑफिस भी निकलना है मुझे। नाश्ता भी नहीं बना होगा अब तक। अरे उठ रही हूँ, कोई फायदा नहीं है घर में देवरानी आने का। रीना उठकर कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी सास पहले से ही बैठकर नाश्ता कर रही है। मम्मी जी, ये नाश्ता ये कब बन गया? कैसे बातें कर रही है बड़ी बहू तू, अब तो मेरी छोटी बहू आ गई है। अब तेरे जागने का इंतजार थोड़ी ना करती रहूंगी। अच्छा, अब मम्मी जी को इम्प्रेस किया जा रहा है। अब खड़े खड़े क्या बड़बड़ाए जा रही हो? चलो आओ नाश्ता कर लो, बहुत स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए हैं प्रिया बहू ने। रीना किचन में आती है और देखती है कि प्रिया बड़े मन से सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी हुई है। अरे दीदी आप भी बैठ जाइए, गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लीजिए। ओहो, कितना तेल लगा रही हो, आज ही सारा खत्म कर दोगी क्या? दीदी ये तो घी है। हे भगवान, और मम्मी जी ने कुछ कहा नहीं? लगता है बड़ी खुश है तुमसे, जो तुम घी की नदियां बहाए जा रही हो और कोई कुछ तुमसे कुछ कह भी नहीं रहा। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, पराठे तो घी में ही अच्छे लगते हैं ना। मैं मम्मी जी को और देकर आती हूँ। हाँ हाँ, दे आओ, अमित जी को भी दे देना। लीजिए मम्मी जी पराठे। वाह क्या खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। आजा तू भी, बहू के हाथ का खाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, अब तो रहा नहीं जा रहा मुझसे भी। अमित और गीता प्रिया के बनाए पराठे की बड़ी तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर रीना मन ही मन जल उठती है। प्रिया किचन में वापस आती है और रीना अपनी सास के पास बाहर। रीना बहू, ये चाबी ले और जाकर मेरी अलमारी में से वो लाल वाला बक्सा लेकर आ। वो आपके गहनों का बक्सा मम्मी जी? और कोई लाल बक्सा है क्या मेरे पास? लाती हूँ मम्मी जी। रीना अलमारी खोलकर बक्सा निकालती है और कहती है, मुझे तो गहने देने में 2 साल लगाए थे मम्मी जी ने, इससे तो 2 घंटे पराठे बनाने के बाद ही मिलने लगे। अरे बहू कहाँ रह गई? आई आई मम्मी जी। रीना बक्सा लाकर अपनी सास को पकड़ाती है। लीजिए मम्मी जी। प्रिया, ओ छोटी बहू जरा इधर तो आओ। आ रही हूँ मम्मी जी। प्रिया किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है। जी मम्मी जी कहिए। बहुला, अपना हाथ आगे दे। क्या हुआ मम्मी जी? आपको पराठे इतने अच्छे लगे कि अब आप मेरे हाथ ही... अरे नहीं नहीं, पागल हो गई है क्या? मैं तुम्हारे हाथ नहीं ले रही हूँ, इधर दो। प्रिया अपने हाथ आगे बढ़ाती है और गीता उसकी उंगली में अंगूठी पहना देती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी मम्मी जी? शगुन है बहू, दिया जाता है, तूने पहली बार खाना बनाया ना इसलिए। अच्छा, थैंक यू मम्मी जी। खुश है बहू, अब तो मेरा पेट भर गया, दोपहर में कुछ हल्का ही बना लेना। जी मम्मी जी। प्रिया बड़ी खुश हो जाती है और रीना उसकी उंगली में अंगूठी देखकर चिढ़ जाती है। बधाई हो नई दुल्हन, तुम्हें तो आते ही सोने में तोला जा रहा है। अरे दीदी क्या आप भी। इतना मजाक अच्छा नहीं होता रीना, इतना मजाक भी अच्छा नहीं होता रीना। अच्छा मैं अब ऑफिस निकल रहा हूँ। अमित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और प्रिया घर के कामों में लग जाती है। आज दोपहर के खाने में मम्मी जी ने हल्का बनाने को कहा है। एक काम करती हूँ, दाल चावल रोटी बना देती हूँ, दाल को बढ़िया कढ़ाई में फ्राई कर दूंगी। प्रिया की बात सुनकर रीना मन ही मन सोचती है, इतना सोच सोच कर खाना बनाती है देवरानी जी, तो लगता है अब मम्मी जी की नजरों में मेरी कोई वैल्यू बचेगी ही नहीं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रीना प्रिया के पास आती है और कहती है, बड़ी प्लानिंग से खाना बनाती हो आप तो देवरानी जी। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे आराम भी मिलेगा। अरे भाभी ऐसे कैसे, आप अपने देवर की पत्नी पर ऐसे प्रेशर मत डालो। अच्छा देवर जी, और जो इतने सालों मेरे हाथ का खाते आए उसका क्या? भाभी को बिल्कुल आराम नहीं देना चाहते आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाभी, शायद इसीलिए भैया ने पहले ही मुझे देवरानी जेठानी के मामलों से दूर रहने को कहा था। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या देवर जी? हाँ भाभी जा रहा हूँ ना।
आकाश ऑफिस चला जाता है और प्रिया दोपहर का खाना बनाकर अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी मैंने खाना बना दिया है। ठीक है बहू, अब तू रीना से बोल दे, वो खाना परोस देगी। ठीक है मम्मी जी। प्रिया अपनी जेठानी के कमरे में आती है। दीदी मम्मी जी कह रही हैं आप खाना परोस कर दे दो। अरे प्रिया, मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है। देखो ना तुम कैसी हालत हो रही है मेरी। तुम एक काम करो, तुम ही परोस दो। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं परोस दूंगी। आपके लिए खाना यहीं ले आओ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर आकर खा लूंगी ना, इतनी मेहनत मत करो। ठीक है दीदी। प्रिया बाहर आकर सभी के लिए खाना परोसती है और सबके खाने के बाद किचन में बर्तन धोने चली जाती है। बड़ी बहू, सच में 2 दिन में ही प्रिया ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसी दाल फ्राई तो तूने आज तक कभी नहीं बनाई। मम्मी जी, मुझे तो लगता है दम प्रिया के हाथों में नहीं, बल्कि हमारे घर के बर्तनों में है। क्या बात कर रही है बहू? और नहीं तो क्या मम्मी जी, जब हम शादी से पहले प्रिया को देखने गए थे और तब उसने खाना बनाया था, उसमें कोई स्वाद था? बिल्कुल नहीं। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। और नहीं तो क्या मम्मी जी, हमारे घर के बर्तन ही अच्छे हैं, खाना तो वो नॉर्मल सा ही बना रही है। पर मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। आप मानो या न मानो, बात तो यही है। आपको स्वाद में अंतर मालूम हो जाएगा। आप प्रिया के यहाँ से आए नए बर्तनों में खाना बनवा कर देखना। ठीक है। शाम के वक्त प्रिया अपनी सास के पास आती है और पूछती है, मम्मी जी आज रात के खाने में क्या बनाऊं? बहू, पनीर की सब्जी और पूरियां बना ले। ठीक है मम्मी जी। लेकिन सुन बहू, एक काम कर, आज ना अपने मायके से आए बर्तनों में खाना बनाना। क्यों मम्मी जी, वो तो अभी पैक ही रखे हुए हैं। तो क्या हुआ बहू, वो वापस दोगी क्या? खोल दो पैकिंग। ठीक है मम्मी जी। प्रिया नए बर्तनों में खाना बनाने लगती है और रीना उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ देवरानी जी, हमारे घर के बर्तन पसंद नहीं आए क्या आपको? बड़े जल्दी बदल लिए। अरे दीदी, ये तो मम्मी जी ने कहा कि नए बर्तनों में खाना बना दो, तो मैं बना रही हूँ। अच्छा ठीक है बनाओ बनाओ। प्रिया खाना बनाकर रख देती है और रीना अपनी सास से कहती है, देखिए मम्मी जी, मैंने कहा था ना, नहीं आ रहा ना वो स्वाद इस खाने में। सच कहा बहू, स्वाद तो नहीं आ रहा। इसका मतलब इसका मतलब कि हमारे बर्तनों में ही खास बात है, देवरानी जी में नहीं। हाँ बहू, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मम्मी जी कैसा लगा आपको खाना? ठीक ही था बहू, खास मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? मसाला ज्यादा था या नमक कम? बहू ठीक ठाक ही था सब, लेकिन अच्छा नहीं लगा। ओह, मैं कुछ और बना दूं? अरे देवरानी जी, क्यों इतना परेशान हो रही हो? कल बना देना अच्छा खाना। अब आज तो पेट भर ही लिया है, पनीर और बर्बाद हो गया। अपनी सास और जेठानी की बात सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और बिना कुछ खाए कमरे में चली जाती है। रात में उसे मायूस देखकर आकाश कहता है, क्या हुआ प्रिया, ऐसे कमजोर से क्यों लग रही हो? आज खाना नहीं खाया क्या? नहीं आकाश जी। क्यों भाई, आज तो कितना अच्छा खाना बनाया था तुमने, पनीर खाकर तो मजा ही आ गया। आप ये सब मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं ना, मम्मी जी को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे तो क्या हुआ, तुम कोई मास्टर शेफ थोड़ी ना, ऐसा तो होता रहता है, कल उनकी पसंद का कुछ बना देना। अच्छा, क्या पसंद है मम्मी जी को? मम्मी को आलू पालक की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर मैं कल यही बना दूंगी। चलो अब जाकर खाना खा लो। अगले दिन प्रिया सुबह से ही पालक साफ करने लग जाती है और आलू पालक की सब्जी बनाती है। अरे, तुम्हें मम्मी जी की पसंद का कैसे पता चला? आकाश जी ने बताया, वो कल मम्मी जी को खाना पसंद नहीं आया था ना, तो मैंने उनके लिए बनाया है। अच्छा। प्रिया रोटियां सेकने लगती है और रीना अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, आज तो आलू पालक बनाया है। अच्छा तो बनाया ना बहू, कहीं मेरी पसंदीदा सब्जी का सत्यानाश तो नहीं हो गया? मम्मी जी, मुझे तो थोड़ी कच्ची कच्ची सी लग रही थी। अरे तो उससे बोल दे नए बर्तनों में ना बनाए, अच्छा खाना नहीं बनता उसमें। मम्मी जी, पर वो तो कह रही थी कि अपने मायके के बर्तनों में ही काम करेगी। अच्छा ठीक है, अब क्या ही कह सकती हूँ, किचन तो उसकी भी है। जी मम्मी जी, चलिए चलकर खाना खा लेते हैं। हाँ चल। रीना और गीता बाहर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मम्मी जी, आज आपके लिए आलू पालक की सब्जी बनाई है मैंने। बहू, इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं हो रहा है, 2 चम्मच से ज्यादा मत देना। मम्मी जी, 2 चम्मच में तो टेस्ट भी पता नहीं चलेगा, आप 1 कटोरी तो ले लो कम से कम। बहू, मुझे खाना है ना,
तो जितना मांगा है उतना ही दे। ठीक है मम्मी जी। प्रिया गीता को सब्जी देती है और एक चम्मच खाती ही गीता कहती है, बहू तू हमारी पुरानी कढ़ाई में ही सब्जी बनाया कर, ऐसे तो तू तेल मसाले बर्बाद कर रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं दूसरी बार आपकी कढ़ाई में ही बनाऊंगी। अगले दिन प्रिया अपनी सास की पुरानी कढ़ाई में ही सब्जी बनाती है। अब बताइए मम्मी जी, कैसा लगा? ना ना बहू, अब तो ठीक है, पर तेरे हाथ के खाने में क्या हो गया है? पहले तो बड़ा अच्छा खाना बना लेती थी। नहीं मम्मी जी, आज तो हमारे बर्तन में बना है, आज अच्छा है। आप एक चम्मच और खाओ। हाँ बहू, सही कहा, लेकिन छोटी बहू मुझे पहले जैसा मजा नहीं आ रहा। गीता अपनी बहू से कह रही थी, तभी बुआ जी घर आती हैं। अरे क्या मजा नहीं आ रहा, हमें भी तो बताओ। अरे दीदी, आप कब आई, कैसे आई? अच्छा, अब अपने ही घर में आने जाने में बताना पड़ेगा क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं, आइए ना बैठिए। बैठ तो जाऊंगी ही, पहले चाय पानी तो पूछ ले। बुआ जी खाना भी बना हुआ है, आप खाना खा लीजिए ना डायरेक्ट। रीना बहू, काम चोरी की आदत नहीं बदली तुम्हारी। अरे अब तो देवरानी आ गई है, ऐसे काम करो कि उसे भी सीख मिले। ठीक है बुआ जी, मैं चाय ही ले आती हूँ। चाय तैयार है बुआ जी। ये देखो, प्रिया बातों में टाइम खराब नहीं करती, वो चाय बनाकर ले भी आई। जी बुआ जी, आप कितने दिन तक रुकने आई हैं? तो मैं आपका कमरा साफ कर दूं। कितने दिन से तेरा क्या मतलब है? जब तक मेरा मन करेगा मैं यहीं रहूंगी। क्या दीदी, आप बहू पर गुस्सा करने बैठ गई? जा रीना, दीदी का कमरा साफ कर दे। जी मम्मी जी। रीना बुआ जी के लिए कमरा साफ करने लगती है। बुआ जी को पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी है मुझसे, मेरी तो एक एक बात से चिढ़ जाती है। और प्रिया सिर्फ चाय क्या लेकर आई, उसकी तारीफ करने लगी। थोड़ी देर बाद रीना कमरा साफ करके बाहर आती है तो देखती है बुआ जी प्रिया को सोने की चूड़ियां दे रही है। अरे बुआ जी, ये किस लिए? बहू की मुंह दिखाई रह गई थी ना, इसलिए। प्रिया बहू, खुद चुनकर डिजाइन बनवाई है तेरे लिए। बुआ जी, मेरी बारी पर तो आपका बजट बहुत टाइट था। कैसी बात कर रही है तू? तुझे तो सोने का पूरा सेट दिया था, अपने मायके रखा ये क्या? नहीं नहीं बुआ जी, मजाक कर रही थी बस। चलो दीदी, अब आप आराम कर लो। हाँ, सोफे पर बैठकर भी आराम ही कर रही हूँ मैं, तुम लोग अपना काम करो। ठीक है दीदी। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और प्रिया थोड़ी बहुत साफ सफाई करने लगती है। बहू, खाना अच्छा नहीं बनाती हो तो कम से कम साफ सफाई तो ठीक से करो। जी मम्मी जी। देवरानी जी, जरा यहाँ तो आना। आई दीदी। प्रिया अपनी जेठानी के पास जाती है और जेठानी उसे धुले हुए कपड़े दिखाकर कहती है, सिर्फ किचन में दिन भर उल्टा सीधा खाना बनाने से गृहस्थी नहीं संभलती देवरानी जी। ये देखो कैसे कपड़े धोए तुमने। अरे ये दाग कैसे लग गया? अरे तुम्हें पता होना चाहिए वो तो। मैं दोबारा धो दूंगी। हाँ, ले जाओ। प्रिया अपने कामों से फ्री हुई थी कि उसकी सास ने कहा, बहू शाम के खाने में कुछ अच्छा बना देना, और हाँ, पुरानी कढ़ाई में ही बनाना, नए बर्तन में तो तुम बेस्वाद खाना बनाती हो। ठीक है मम्मी जी। शाम के वक्त प्रिया घर की पुरानी कढ़ाई में ही खाना बनाकर सबको देती है और उसकी इतनी मेहनत के बाद भी सास और जेठानी के चेहरे बिगड़े हुए थे। मम्मी जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं। बहू सच में, अगर हमारी कढ़ाई ना होना तो तुम खाना कभी अच्छा बना ही नहीं सकती। सच कहा मम्मी जी, अपनी कढ़ाई का ही तो जादू है जो ये खाना इतना अच्छा बन रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं ये लोग? कढ़ाई की वजह से खाना अच्छा कैसे बन रहा है? शांति कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप देखती रहती है। अगले दिन प्रिया सबके लिए शाही पनीर बनाती है तो शांति किचन में आती है। क्या हुआ बहू, ऐसा मुंह क्यों लटका कर रखा है? कुछ नहीं बुआ जी, वो बस मैं सोच रही थी खाना अच्छा बना है कि नहीं। इसमें सोचना क्या है, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है। नहीं बुआ जी, खुशबू से मतलब नहीं है, अब मैं अच्छा खाना बनाना भूल गई हूँ। कैसी बात कर रही हो बहू, ऐसा भी कहीं होता है क्या? पता नहीं बुआ जी, मेरे साथ तो हो गया है। कुछ भी सोचती हो। चलो बाहर ले आओ खाना, मुझे तो देखकर ही भूख लग गई। अभी लाती हूँ। प्रिया खाना बाहर लेकर आती है और सबको परोसती है। वाह, संडे का मजा ही डबल हो गया, आज तो शाही पनीर बना है। हाँ छोटे, कुछ भी कहो, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है आजकल। देख बहू, सबको तो खाना अच्छा लग रहा है, तो फालतू में परेशान हो रही थी। अभी मम्मी जी और दीदी नहीं आई ना। आ गए हम भी। क्या कह रही थी देवरानी जी?
कुछ नहीं दीदी, आप लोग भी खाना खा लीजिए। हाँ लाओ भाई। सभी लोग खाना खाते हैं और गीता कहती है, बहू, अगर यही खाना तूने किसी और बर्तन में बना दिया होता ना तो इसका स्वाद खराब ही हो जाता। ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या दीदी, हमारी पुरानी कढ़ाई की वजह से ही तो इतना अच्छा खाना मिलता है। कि प्रिया को तो कुछ ढंग का बनाना ही नहीं आता। कुछ भी कह रही हो? बेमतलब की बातें करने की पुरानी आदत है तुम्हारी। अरे नहीं बुआ जी, अभी हम प्रिया को नए बर्तन में खाना बनाने को कहेंगे ना तो देखना कितना बुरा खाना बनेगा। अच्छा, और नहीं तो क्या। सुनो प्रिया, शाम को बुआ जी को नए बर्तनों में खाना बनाकर खिला देना। नहीं दीदी, बुआ जी, दीदी सच कह रही हैं, मुझे ही अच्छा खाना बनाना नहीं आता। इस कढ़ाई की वजह से ही मैं बना पा रही हूँ अच्छा खाना। देखा बुआ जी, अब तो प्रिया भी समझ गई है। वो कुछ समझी हो या नहीं, मैं बहुत कुछ समझ गई हूँ। अब खाना वो नहीं, तुम दोनों बनाओगी। मतलब मैं और मम्मी जी? क्यों? मैं भी तो देखूं, इस कढ़ाई में ऐसा क्या है जो प्रिया के हाथ से सिर्फ इसमें ही अच्छा खाना बनता है, तुम लोगों के हाथों से नहीं। अरे दीदी, क्या आप भी समय खराब करवाने के काम कर रही हो? नहीं नहीं, अब तो मुझे आप दोनों के हाथ का ही खाना खाना है। और प्रिया, तू नए बर्तन में खाना बनाना। ठीक है बुआ जी। शाम के वक्त गीता और रीना पुरानी कढ़ाई में सब्जी बनाती है और प्रिया नए बर्तनों में। बना लिया तुम लोगों ने खाना? हाँ, बना दिया। अमित, आकाश, आओ जरा, सबका खाना टेस्ट करके बताओ किसका अच्छा बना है। अभी करते हैं बुआ जी। आकाश और अमित अपनी माँ और रीना के बनाए हुए खाने को खाकर मुंह बना लेते हैं। ये क्या बना दिया है? इसमें तो मसाले जल गए। क्यों भाई, कहाँ गया तुम्हारा जादू? कढ़ाई से जादू खत्म हो गया क्या? ला प्रिया, अब अपना खाना दे। प्रिया अपना बनाया खाना परोसती है और उसे खाकर सभी खुश हो जाते हैं। समझ गई प्रिया, खाना बनाने वाले के हाथ में जादू होता है, ना कि बर्तन में। और तुम दोनों जरा अपने आप को सुधार लो। दीदी, पर मैं तो... अब एक शब्द नहीं। अब कोई भी प्रिया बहू को परेशान नहीं करेगा, समझ गए? जी बुआ जी। बुआ जी सबकी डांट लगाती है और प्रिया को भी समझा देती है कि वो खाना बनाना भूली नहीं है, बस दूसरों की बातों में ज्यादा ही आ गई थी।